ये तस्वीरें ईरानी हमले की है। ईरान ने एक साथ 6 देशों पर हमले किए हैं, वो भी बैलिस्टिक मिसाइलों से। और ये हमला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली पार्स गैस फील्ड पर यह हमला है। यहाँ से पूरी दुनिया को आने वाले 13 सालों तक गैस सप्लाई की जा सकती है। इतना गैस है, 1800 खरब क्यूबिक गैस है यहाँ। और ये हमला ईरान ने उसके जवाब में किया है जब इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर, ईरान के जो कब्जे वाला इलाका है, उस गैस पाइपलाइन पर हमले किया था, गैस फील्ड पर हमले किया था। इसी के जवाब में ईरान ने कतर के जो नॉर्थ पार्स वाला इलाका है और रास लफान गैस फील्ड है, वहाँ हमला किया है। और ये कतर का लाइफलाइन है। इसके साथ ही ईरान ने 5 और देशों पर हमला किया है, वहाँ की भी गैस फील्ड और गैस पाइपलाइन को ख़त्म कर दिया है। उसमें से कतर को हमने बता दिया, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरबिया है और इजराइल पर भी हमले हुए हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी नहीं थी कि इजराइल ने ईरान के पार्स वाला जो इलाका है उस पर, गैस फील्ड है, उस पर हमला किया था। अब सोचिए कि ट्रंप को पता नहीं है और इजराइल हमला कर दे रहा है। सोचिए कि पार्स गैस फील्ड ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में अभी गैस की कीमतें, आप देख रहे हैं, एलएनजी और एलपीजी की गैस की कीमतें बढ़ी हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोगों को कई कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों ने, लोकमत ने इसकी रिपोर्ट की है, कई जगहों से रिपोर्ट की है। ऐसे वक्त में ऐसे हमले ये दुनिया को खतरे में डालने वाले हैं। आप सोचिए कि जिस पार्स गैस फील्ड पर ईरान ने हमला किया है वो 2 लोगों के कब्जे में, एक साउथ वाला इलाका ईरान के कब्जे में है और नॉर्थ वाला इलाका कतर के कब्जे में है। और यहाँ दुनिया की 8%, जहाँ पूरी दुनिया में जितनी गैस पाई जाती है उसका 8% सिर्फ यहीं पार्स वाले फील्ड, गैस फील्ड में पाई जाती है। और सोचिए कि यहाँ से करीब 25% निर्यात होता है। 25% निर्यात मतलब दुनिया का, आप सोचिए कि तबाही ला देगा। और ईरान ने एक तरह से पूरी तबाही मचा दी है। ईरान ने दावा किया है और यूएई, कतर ने भी दावा किया है कि कम से कम 20 से 25 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। आप देखिए कितना बड़ा ऊपर तक ये धुआं उठा है इस गैस फील्ड में। और पूरी दुनिया अभी गैस के संकट से जूझ रही है। हार्मुज जो जलमार्ग है उसको भी ईरान ने बंद कर रखा है और ये ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। अगर वो हॉर्मुज जलमार्ग से कब्जा उसका हट जाता है तो उसकी एक तरह से हार है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर हार्मुज जलमार्ग को वो कभी भी खोने नहीं देगा और ना अमेरिका के नियंत्रण में आने देगा। इसीलिए वो गैस फील्डों पर हमला किया, क्योंकि ईरान, सबसे बड़ी गलती की है इजराइल ने पहले गलती की कि ईरान की जो पार्स गैस फील्ड है उस पर हमला किया। इसके नतीजे में क्या किया कि इसके नतीजे में ईरान ने कतर के गैस फील्ड पे हमला किया, जो उसका नॉर्थ वाला इलाका है पार्स का। उसके बाद रास लफान गैस फील्ड पे हमला किया। ऐसे ही यूएई के गैस फील्ड पर भी हमला हुआ है, सऊदी अरब के गैस फील्ड पर भी हमला हुआ है, बहरीन के गैस फील्ड पर भी हमला हुआ है। यानी कि ट्रंप की वजह से और इजराइल की वजह से पूरी दुनिया अभी संकट में गुजर रही है। जानकारों का मानना यह है कि अगर ये सही भी हो जाता है, अगर जलमार्ग खुल भी जाता है, जो हॉर्मुज जलमार्ग है अगर खुल भी जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुंचा है कि आने वाले 5-6 महीनों में इतनी जल्दी ये सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमले हुए हैं और ईरान ने बहुत मजबूती के साथ हमला किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये लाजरानी की हत्या का भी एक तरह से बदला है, क्योंकि इजराइल ने लाजरानी को, जो वहाँ के स्टाफ थे, मेन स्टाफ थे सेना के, उनको मार दिया था। उसके बाद से ईरान ने कहा भी था कि इसका कड़ा प्रतिरोध वो दर्ज कराएगा। और इसमें आज ट्रंप ने कहा कि उनको ये पता नहीं था कि ईरान के जो पार्स साउथ पे हमला हुआ इजराइल ने किया, उनको ये जानकारी नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर ईरान फिर से हमला करता है, कतर को नुकसान पहुंचाता है, गैस फील्ड पे हमला करता है, तो वो पूरी तरीके से साउथ पार्स को तबाह कर देंगे। यानी कि ईरान की रोजी रोटी वहाँ से चलती है। एक माना जाता है ईरान की भी लाइफलाइन है, कतर की भी लाइफलाइन है। वहाँ से उसका जो घरेलू अपना जितना कंज्यूम करता है, उसके बाद से इलेक्ट्रिक वहीं से ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ईरान का लगभग पूरा ईरान उसी पर निर्भर है। जो पार्स साउथ का इलाका है, जो गैस फील्ड है, वहाँ से ईरान पूरी तरीके से निर्भर है। लेकिन अब चूंकि सबसे गलती पहले इजराइल ने की है, इजराइल ने पहले हमला बोला है, इसके बाद ईरान ने अपने सभी नेबर, जो जितने पड़ोसी स्टेट हैं, देश हैं, सब पे हमला किया है और एक मजबूती के साथ। इसके बाद जानकार ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका को पीछे हटना होगा, इजराइल को पीछे हटना होगा, क्योंकि ईरान का रिटेलिएशन बहुत मजबूत हुआ है। अब सीधे असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि गैस की कीमतें ऐसे ही हाई हैं।
115, उसके बाद से तेल की कीमतें हाई हो गई, $115 प्रति बैरल पहुंच गया है। आप सोचिए कि जो 70 और 64 के आसपास, 60 के आसपास था प्रति बैरल, वो 115 पे पहुंच गया है। अगर ऐसा ही रहा तो ये 200 से ऊपर जाएगा। जब 200 से ऊपर जाएगा तो पूरे दुनिया में रिसेशन आएगा, भुखमरी के लोग शिकार हो जाएंगे। आप सोचिए कि गैस, ऐसे ही गैस की किल्लतें हैं पूरी दुनिया भर में, भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में आप देख रहे हैं कि रोज़ गैस की किल्लतों के लिए मारामारी हो रही है, और इससे सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एलपीजी की समस्या नहीं है, एलएनजी की भी समस्या होगी। एलएनजी मतलब जो भी मेट्रो सिटी हैं जहाँ पाइपलाइन के जरिए गैस बिछाई गई हैं, उसमें एलएनजी गैस पड़ती है। और एलएनजी गैस पे, अगर एलएनजी गैस पे असर हुआ तो आप सोचिए कि मेट्रोपॉलिटन जितनी सिटी हैं, जो भी सिटियां हैं, उस पर सबसे ज़्यादा शहरों में असर पड़ेगा। जो एलपीजी पे असर पड़ रहा है वो पड़ ही रहा है, लेकिन एलएनजी पे भी अब असर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका को और इजराइल को जानकार ये कर रहे हैं कि अब पीछे हटना होगा, क्योंकि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान ने ये हमला करके दिखाया है कि वो और मजबूती के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।